नेक्स्ट जनरेशन हुंडई क्रेटा को लॉन्च कर दिया गया है 10 लाख रुपए में। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले टाटा ने भी BS6 हैरियर को लॉन्च किया है, जिसमें ना सिर्फ हैरियर के इंजन को अपग्रेड किया गया है बल्कि उसे ज्यादा पावरफुल और टॉर्की भी बना दिया गया है। और तो और उसमें कई सारे नए फीचर्स को ऐड भी कर दिया गया है, जिसके बाद से हैरियर अपनी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को तगड़ा कंपटीशन देने लगी है। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन हुंडई क्रेटा 2020 का BS6 टाटा हैरियर 2020 से, और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी अब ज्यादा दमदार है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा की लेंथ है 4300 mm, जो कि 298 mm कम है हैरियर की लेंथ 4598 mm से। इसी तरह से क्रेटा की विड्थ है 1790 mm, जो कि 104 mm कम है हैरियर की विड्थ से। क्रेटा की हाइट है 1635 mm, जो कि 71 mm कम है हैरियर की हाइट 1706 mm से। इसी तरह से क्रेटा का व्हील बेस है 2610 mm, जो कि 131 mm कम है हैरियर के व्हील बेस 2741 mm से। तो आप देख सकते हैं कि लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में या फिर व्हील बेस में, हर मामले में चारों तरफ से क्रेटा हैरियर से काफी छोटी है। और ये डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों के कैबिन में बैठते से ही फील हो जाता है। हैरियर में फ्रंट और रियर कैबिन में काफी अच्छी स्पेस मिलती है कंपैरेटिवली क्रेटा के, जबकि ये दोनों ही गाड़ियां 5 सीटर हैं। हालांकि मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्रेटा में 5 लोग आराम से नहीं बैठ पाते, उसमें स्पेस काफी कम मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेगमेंट के हिसाब से क्रेटा में काफी अच्छी स्पेस मिलती है और 5 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ भी जाते हैं। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो हैरियर में ज्यादा स्पेस मिलती है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ उल्टी कहानी नजर आती है। हैरियर देखने में काफी बड़ी लगती है और उसके डायमेंशंस भी काफी ज्यादा हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो हैरियर में बूट स्पेस ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रेटा में 433 लीटर की बूट स्पेस दी गई है, जो कि 8 लीटर ज्यादा है हैरियर में मिलने वाली 425 लीटर की बूट स्पेस से। वैसे अगर सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 425 लीटर की बूट स्पेस अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर हैरियर का साइज देखा जाए या फिर सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में मिलने वाली बूट स्पेस देखा जाए तो 425 लीटर कम लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रेटा में पहले की तरह ही आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, जो कि 15 mm कम है हैरियर की 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही गाड़ियों की बराबर है 50 लीटर्स, और इसी तरह से दोनों ही गाड़ियों में एक जैसे ही टायर्स मिलते हैं 16 और 17 इंच के। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रेटा में आपको सेल्टस वाला ही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 113 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। इस इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं हैरियर में मिलने वाले 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन से, तो ये 54 bhp कम पावरफुल है और 100 Nm कम टॉर्की भी है। इन दोनों इंजन के पावर और टॉर्क फिगर्स में इतना ज्यादा डिफरेंस है जिससे एक नई गाड़ी बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टो का इंजन भी 48 bhp की पावर और 70 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि यहाँ पर 54 bhp और 100 Nm का डिफरेंस है। पावर और टॉर्क का डिफरेंस आपको हैरियर चलाते समय महसूस जरूर होगा, लेकिन उतना नहीं जितना आपको ऑन पेपर दिख रहा है, क्योंकि हैरियर का वजन, हैरियर का कर्व वेट क्रेटा से ज्यादा है। लेकिन अगर माइलेज की बात की जाए तो इस मामले में हैरियर क्रेटा से काफी पीछे रह जाती है। क्रेटा के डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 21.4 kmpl, जबकि ऑटोमेटिक में 18.3 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि हैरियर के डीजल मैनुअल से 5.05 और ऑटोमेटिक से 3.67 kmpl ज्यादा है। जहां तक कि क्रेटा के पेट्रोल इंजन्स में भी हैरियर के डीजल इंजन से ज्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है। क्रेटा में डीजल इंजन के साथ साथ 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जबकि हैरियर में आपको सिर्फ डीजल इंजन ही मिल पाता है। बात की जाए क्रेटा के पेट्रोल इंजन की, तो एक है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो 113 bhp पावरफुल है और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया हुआ है।
मैनुअल में 16.8 kmpl जबकि CVT में 17.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। वहीं तीसरा इंजन ऑप्शन है 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो 138 bhp की पावर जनरेट करता है और 242 Nm का टॉर्क। इस इंजन में सिर्फ DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जिसमें 16.8 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्रेटा में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको क्या कुछ मिल जाता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स। क्रेटा के सेकंड टॉप वेरिएंट से इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और टॉप वेरिएंट में आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा 6 एयरबैग्स भी दिए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हैरियर के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी में काफी बेहतरीन स्टैंडर्ड सेफ्टी दी हुई है, जैसे कि ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक असिस्ट, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम। इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा हैरियर के सेकंड टॉप वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑफ रोड एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टाटा हैरियर में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी ज्यादा हैं और मैक्सिमम सेफ्टी भी ज्यादा दी हुई है क्रेटा के कंपैरिजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको क्रेटा में मिल जाते हैं लेकिन हैरियर में नहीं मिल पाते, जैसे कि 4 डिस्क ब्रेक्स। क्रेटा के चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं जबकि हैरियर के सिर्फ आगे के 2 टायर्स में ही मिल पाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, रियर 2 स्टेप रिक्लाइनिंग सीट्स। क्रेटा के लोअर वेरिएंट्स के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन दी हुई है जबकि अपर वेरिएंट्स में 10.25 इंच की मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैरियर का देखा जाए तो लोअर वेरिएंट्स में 7 इंच की मिल पाती है जबकि अपर वेरिएंट्स में 8.8 इंच की। इसके अलावा क्रेटा में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, ऑटो एयर प्यूरिफायर, एडवांस्ड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, रिमोट इंजन स्टार्ट, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। हैरियर में पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट तो दी हुई है लेकिन वो 6 वे है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हैरियर में आपको लंबर सपोर्ट भी मिल जाता है। एम्बियंट लाइटिंग, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ट्विन टिप एग्जॉस्ट सिस्टम, रियर हेडरेस्ट कुशन, डी कट स्टीयरिंग व्हील, पैडल शिफ्टर्स इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इको कोटिंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स आपको क्रेटा में मिल जाते हैं जबकि हैरियर में नहीं मिल पाते। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको हैरियर में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते, जैसे कि ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, जेनॉन HID हेडलैम्प्स। क्रेटा में आपको LED हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। डिजिटल टैकोमीटर, क्रेटा में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है जबकि हैरियर में डिजिटल टैकोमीटर मिलता है। इसके अलावा हैरियर के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं जबकि क्रेटा में 1 स्पीकर कम 8 स्पीकर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा हैरियर की स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही है जबकि क्रेटा की सिर्फ टिल्ट है, मतलब कि हैरियर की स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हैं जबकि क्रेटा की स्टीयरिंग आप सिर्फ ऊपर और नीचे ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस यही कुछ फीचर्स हैं जो आपको हैरियर में ज्यादा मिल जाते हैं क्रेटा के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं कि फीचर्स के मामले में क्रेटा हैरियर से काफी आगे है। वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं तो क्रेटा में 3 तरह के वारंटी ऑप्शंस मिलते हैं। एक है 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक, दूसरा है 4 साल तक या फिर 60,000 किलोमीटर तक और तीसरा है 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक। इन तीनों में से कोई भी एक वारंटी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैरियर के साथ आपको 2 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है। मेरी नज़र में क्रेटा का 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर सबसे अच्छा है। इसी तरह से अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं तो हैरियर के मुकाबले क्रेटा की मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। जिस सेगमेंट की हैरियर गाड़ी है उसके हिसाब से हैरियर का मेंटेनेंस ज़्यादा कहना तो गलत होगा, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो क्रेटा की मेंटेनेंस कॉस्ट हैरियर के मुकाबले करीब 30 से 40% कम है। तो चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में।
तो क्रेटा का डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से 10 लाख रुपीस से शुरू होकर 15.79 लाख रुपीस का मिल जाता है, जो कि हैरियर के मुकाबले आपको 3,16,000 से 3,70,000 रुपए तक सस्ती मिल जाती है। इसी तरह से क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको 15.99 लाख रुपीस से शुरू होकर 17.20 लाख रुपीस की मिल जाती है, जो कि हैरियर से 26,000 से 3 लाख रुपए तक सस्ती है। बाकी पेट्रोल वेरिएंट्स की प्राइसिंग को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। क्रेटा में आपको बूट स्पेस ज्यादा मिल जाती है, हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। माइलेज ज्यादा मिल जाता है, पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं डीजल के साथ साथ, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, हुंडई की गाड़ी होने की वजह से आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिल जाती है और रीसेल वैल्यू भी बेहतर मिल जाएगी। इसके बावजूद भी क्रेटा हैरियर से 26,000 रुपए से 3,70,000 रुपए तक सस्ती भी है। वहीं दूसरी तरफ हैरियर के बारे में बात की जाए तो रोड प्रेजेंस के मामले में हैरियर क्रेटा से काफी आगे है। हैरियर का इंटीरियर, एक्सटीरियर या फिर चारों तरफ से कहीं से भी देखें तो हैरियर क्रेटा से ज्यादा प्रीमियम लगती है। बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी होने के साथ साथ हैरियर में क्रेटा के मुकाबले काफी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड और मैक्सिमम दोनों ही। इसके अलावा हैरियर का इंजन क्रेटा से काफी ज्यादा पावरफुल और टॉर्की है, और तो और हैरियर के कैबिन में आपको क्रेटा के मुकाबले काफी ज्यादा स्पेस भी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी जगह पर काफी बेहतरीन पैकेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी एसयूवी लेना चाहते हैं जिसका साइज ज्यादा बड़ा ना हो, कहीं पर भी ले जाने में दिक्कत ना हो, पार्क करने में दिक्कत ना हो, या फिर आप एक पेट्रोल एसयूवी लेना चाहते हैं, एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें फीचर्स काफी हो, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, जिसका माइलेज अच्छा हो, तो आपको क्रेटा को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको माइलेज की, बजट की या फिर पार्किंग स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक ऐसी एसयूवी खरीदना चाहते हैं जिसकी रोड प्रेजेंस तगड़ी हो, जो देखने में काफी प्रीमियम लगती हो, अंदर से बाहर से पावरफुल हो, पंची हो, तो उस कंडीशन में आपको हैरियर को ही प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सहमत हैं या फिर नहीं। आपकी नज़र में इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है।